आज भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी है। वो काली रात जिसने भोपाल को कभी न भरने वाला जख्म दिया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों जिंदगियां छीन ली। इसी दुखद स्मृति को नमन करने के लिए भोपाल में कई जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। बरकतुल्ला भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। देखिए यह खास रिपोर्ट। 41 साल पहले भोपाल की हवाओं में आधी रात को ऐसा जहर फैला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लाखों लोग आज भी उस त्रासदी के दुष्परिणाम झेल रहे हैं। आज इसी त्रासदी की 41वीं बरसी पर भोपाल के बरकतुल्ला भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गैस राहत मंत्री कुंवर विजय शाह, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती रॉय, जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपने अपने धर्म ग्रंथों का पाठ कर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। गैस राहत मंत्री विजय शाह ने मंच से कहा कि हमारी सरकार ने गैस पीड़ितों के दिलों से जहरीले कचरे का भय मन से खत्म करवाया है और जो भी संभव है सरकार लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए जितना भी किया जाए वह कम है। हमारी सरकार ने जरूर ये कोशिश करी कि जो जहरीले कचरे का भय लोगों के मन में ना रहे, और एक ऐतिहासिक कार्य जो कहीं रुका पड़ा था, इस सरकार ने उस कचरे को, जहरीले कचरे को जलाने का कार्य करके जो लोगों के मन में एक भय था, कुछ हद तक उसको दूर करने का एक प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि हम जितना करें उन परिवारों के लिए, समाज के लिए, वो कम है। इसलिए आज कुछ और कहने का मन नहीं है। वहीं राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि आज मन भी व्यथित है। 41 साल बाद भी कई परिवारों के बीच गैस त्रासदी के निशान मौजूद हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि दुनिया में दोबारा कहीं ऐसी भयानक त्रासदी ना हो। मन बहुत व्यथित है ये कहते हुए कि लगभग 41 वर्ष पूर्व 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को भोपाल में जो विभीषिका भोपाल वासियों ने देखी और भोगी है, वो कितनी असहनीय होगी कि 41 वर्ष बाद भी आज भी उसके निशान हमें दिखाई देते हैं परिवारों के बीच में। मानव निर्मित विभीषिका, जिसका इतना भयानक स्वरूप हमारे भोपाल ने भोगा है। ये गैस त्रासदी मात्र भोपाल की या भारत की ही नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी है। और इसलिए आज प्रार्थना सभा के दौरान मन व्यथित था, मन दुखी था कि इतनी तरक्की, इतना विकास जब हम करते हैं तो दूसरी तरफ हमें मानव सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इस दृष्टि से इस गैस त्रासदी ने सबके मन मस्तिष्क को झंझोड़ कर रख दिया कि अगर मानव अस्तित्व को बचाना है तो हमें मानव की सुरक्षा के तरफ भी ध्यान देना होगा। और इस दृष्टि से लगातार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार यूनियन कार्बाइड का वह कारखाना जहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसी थी, जो अब पूरी तरह से खंडहर की स्थिति में है, उसके कचरे को यहाँ से निकालकर पीथमपुर ले जाने का हमारी सरकार ने काम किया। बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसको वहाँ पर ज़मीन के अंदर दफन किया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार से लोगों को ना आए। और अब धीरे धीरे जो बचा हुआ ढांचा है उसको भी हटाने के लिए माननीय मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि जिस कारखाने के माध्यम से हजारों हजार जीवन यहाँ काल कवलित हो गए थे,
उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। आज इस अवसर पर उन हजारों हमारे ऐसे लोग जो असामयिक काल के गाल में समाहित हो गए थे, उन पुण्य आत्माओं को, उन दिवंगत आत्माओं को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रभु से यही प्रार्थना की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भोपाल ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी ना हो। सबका जीवन सुरक्षित रहे, हम विकास भी करें, तरक्की भी करें, लेकिन मानव जीवन को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े। ईश्वर ऐसी कृपा बरसाए। उन समस्त दिवंगत आत्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनके परिवारों को प्रभु इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस कष्ट को न केवल सह पाए बल्कि आगे का जीवन भी सुखमय जी सके, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। मंत्री जी, आज तक किसी भी आरोप थी 2 तारीख की रात और 3 तारीख का सुबह एक काली रात लेकर आया और भोपाल के हजारों तादाद में परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी रात, ऐसा काल फिर कहीं पर भी, भोपाल ही तो क्या कहीं पर भी देश में ना आए, ऐसी आज भगवान से प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान जब गैस त्रासदी के जिम्मेदारों को लेकर सवाल पूछे गए तो प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। गैस त्रासदी की राजनीति से दोनों मंत्रियों ने किनारा करते हुए सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गैस पीड़ित परिवारों के लोग भी शामिल हुए। उनकी आंखों में आज भी वो भयावह रात नजर आती है जिसने एक झटके में हजारों घरों को उजाड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।